निराशा तो नहीं है, लेकिन ये सवाल इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही किस तरीके से ईडी हो, सीबीआई हो, जितनी हमारी संस्थाएं हैं, उनको उनका कैसे दुरुपयोग करती रही है। तो आज अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये अधिकार है हमारा, और ये पूछना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप रियल टाइम डेटा की बात करें तो जिस तरीके से 5-6 राउंड्स के बाद का डेटा अब तक हरियाणा के केस में अपलोड हुआ है ईसीआई के द्वारा, जबकि 15-16 राउंड होने की बात हो रही है, तो ये जानना जरूरी है कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। वहां पर डेटा जल्दी आ रहा है। अभी मैं सुन रही थी आपके किसी एक पैनलिस्ट को जो कह रहे थे ये ऐसे ही होता है। तो भाई साहब, ये ऐसे ही केवल हरियाणा में क्यों हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर तो और भी दूर है भाई दिल्ली से। तो इसलिए सर्वर तक अगर उनकी खबर नहीं पहुंच रही हरियाणा वालों की, और जम्मू कश्मीर की पहुंच रही है, तो सवाल नहीं किया जाएगा। और सवाल ये किया जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि यही चीज 2020 में बिहार के चुनाव में हुआ था। मगर अभी एक चीज समझने की बेहद नहीं सुजाता जी, एक ये वाली जो बात आपने कही, जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सुजाता जी, ये जो आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का एक डिफरेंस बोला, आप क्या डिफरेंस बताना चाह रही, मतलब आपको क्या लग रहा है जो जम्मू कश्मीर का ज्यादा अपडेट हो रहा हो और हरियाणा का ना हो रहा हो? मतलब जो हरियाणा के राउंड्स हो चुके हैं, उन राउंड से काफी पहले वाले राउंड्स का डेटा अपडेट हुआ है, और पत्रकार बंधुओं के पास भी डेटा जो है वो 15-16 राउंड के बाद का आ रहा है। जैसे अभी हमने कई ऐसे सीट्स पर देख रहे हैं जहां पर हम थोड़ा सा पिछड़े, फिर उसके बाद आगे आए, तो वो जो चैनल्स हैं वो कई जगह पर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो ईसीआई की वेबसाइट से डेटा उठा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हरियाणा में भी उसी तरीके से जिस राउंड का चुनाव चल रहा है उसका डेटा समय पर अपलोड हो? यही चीज अगर मैं जम्मू कश्मीर हैरानी की बात है, तो दोनों ही जगह एक जैसा है, वही तो मैं देख रहा हूं। हैरानी की बात ये है, सुजाता जी कह रहे हैं हैरानी की, ऐसा तो नहीं अचानक आपने बटन दबाया हो गया। डेटा आप नहीं अपलोड कर सकते टाइम से। मतलब आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? आज के जमाने में डिजिटल नहीं, बात हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सुजाता जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम बैठे हैं तो आप जम्मू कश्मीर में हो रही है। नहीं देखिए, जब हम ईसीआई की वेबसाइट देख रहे हैं तो इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, जो आप डेटा दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनों पे लीड बनाए हुए है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आदमपुर का भारतीय जनता पार्टी की भाव्या बिश्नोई आगे दिखाई जा रही है, मगर छठा राउंड ही दिखाया जा रहा है। 13 राउंड में से छठा राउंड दिखाया जा रहा है। और एक और एग्जांपल दे रही हूं आपको कि 545 की लीड है चित्रा सरवारा इंडिपेंडेंट और भाजपा के अनिल विज के बीच में। छठे राउंड का दिखाया जा रहा है, जबकि 16 राउंड है वहां पर। तो आप मुझे बताइए कि ये इतनी अगर धीरे धीरे करके अपडेशन करी जाएगी तो सही डेटा कैसे आएगा? और मैं आपको वो बता रही हूँ जहां पे या तो भाजपा आगे है और या फिर जो इंडिपेंडेंट आगे है। और अगर अपडेशन सही हो जाएगा तो सही तरीके से पता रहेगा। दूसरी बात कि जो कार्यकर्ता होता है जिसे जिसे काउंटिंग के लिए वहां पे भेजा गया है, उनका मनोबल भी गिरता है जब उन्हें लगता है कि कोई चीज मूव नहीं कर रही है, डेटा ये दिखा रहा है। तो हम यही नहीं चाहते। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से जैसे आपने राउंड की बात करी है, ये वहां पर निश्चित तौर पर जो यही तो सुजाता जी कह रहे हैं, यही सुजाता जी कह रही है। अपने जनादेश को स्वीकार करेंगे, हम जो भी आएगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन सुनिए, ये जनादेश जो भी आएगा, मैं प्रवीण जी बोल रहा हूं, हम जनादेश का बड़े मन से स्वीकार करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में 46 का आंकड़ा एनसी और कांग्रेस पार्टी नहीं छुएगी, देख लीजिएगा। और सरकार भारतीय जनता पार्टी और है, उनको मिलकर हम बनाएंगे। प्रवीण जी, मेरी बात कल भी मैंने आपको ये स्पष्ट कहा था, और आज बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अब अगर हम इन्हीं आंकड़ों की बात करें, इन्हीं आंकड़ों की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं वापसी कर सकता हूं, तो आप हरियाणा में फाइट भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से मजबूत है। तो ऐसी कंडीशन में वेट एंड वॉच मैं सुजाता जी एक बात बताऊं, सुनील मिश्रा जी के बारे में बताता हूं।
अभी परसों ही इनको सुनना पड़ा कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो ये भी मत बोलिए, रहने दीजिए। अपनी कोई अगर कोई बात कहता है तो उसको तुरंत टैग मत कर दीजिए। परसों ही इनको सुनना पड़ा मेरे ही शो पर कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या चुनाव विश्लेषक हैं। आप आज कह रही है बीजेपी के प्रवक्ता है या चुनाव। मैंने जब आपको पिछली बार ईसीआई की वेबसाइट से डेटा दिया, अगर उन दोनों ही डेटा की बात करूं तो बताइए तब से लेकर अब तक जो छठा राउंड है वही दिखाया जा रहा है, जो मार्जिन है वो वही दिखाया जा रहा है। तो इतने समय में कुछ तो बदलाव होगा ही ना, ये तो आप भी मानेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन का एक ताजा बयान, आप कैसे तय कर रहे हैं कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है? अभी तो रुझान है ना। मैं सिर्फ जो सवाल उठा रही हूँ, देखिए आधा दिन निकल गया, इनको अभी भी रुझान और रुझान ही दिख रहे हैं। मैक्सिमम राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे। ये मान लीजिए मैडम की जनता ने आपको, आप लोगों को हरियाणा में नकार दिया है। जिस तरह से आपने भ्रम फैलाया था किसानों के नाम पे, नौजवानों के नाम पे, पहलवानों के नाम पे, वो जनता मुझे सुनाई नहीं दे रहा दर्शकों को, क्या सुनाई दे हम रहा कह रहे हैं एक एक करके। हाँ बोलिए सुजाता। कि हार को एक्सेप्ट कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। यही बात तो हम कह रहे हैं कि जब आप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप हार ही रहे हैं क्योंकि डेटा आगे, डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। अभी जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो बता रहा है कि उनको यही नहीं पता कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, क्योंकि एक जने कह रहा है कि आप हार मान लीजिए, दूसरा जने कह रहा है कि भाई ये तो हारेंगे ही और ये राहुल गांधी की हार है। और अगर आप कई चैनलों पे देखें ना, आप तो नहीं कर रहे लेकिन कई चैनलों पे जेपी नड्डा जी की तस्वीर आ गई थी और जेपी नड्डा जी की तस्वीर मोदी जी की तस्वीर दिखाई जा रही है। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साथ है और अभी कई राउंड कॉन्फिडेंट है अगर तो बताइए ना, इसी चैनल पे बताइए। इसलिए इंतजार करने की जरूरत है। मार्जिन अभी बहुत कम है, तो ये मार्जिन इधर से उधर भी तो हो सकता है ना, तो इंतजार करिए। इधर से उधर ही हो रहा है। बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। ठीक है, आपके रत्नाकर, मुझे नहीं लगता कि कोई हतोत्साह है, इस वक्त हम चौकस है। दोनों शब्दों में बेहद अंतर है, क्योंकि हमें पता है कि चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही बात कह रही है, इनके प्रवक्ता महोदय एक ही चीज कह रहे हैं कि इनको हार स्वीकार लेना चाहिए। ये सवाल उठा रहे हैं, तो भाई आप लोगों के यहाँ गुलाम होते होंगे ना, हमारे को तो सवाल उठाने का अधिकार रहता है, लेकिन आपको जो अपडेशन होना चाहिए उसमें अगर कमी होती है तो प्रशासन के ऊपर कई तरीके के दबाव डाले जा सकते हैं चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए। आप कह रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन वाली बातें आपने कही। मैं तो अनिल विज जी की बात कर लूं तो अनिल विज जी को अब दिखाया जा रहा है चैनलों पे कि वो आगे चल रहे हैं, मगर आप अगर वेबसाइट पे देखें तो वो 545 से अभी भी पीछे दिख रहे हैं। तो ये जो अपडेशन है उसमें और जो असलियत है उसमें बहुत अंतर है। और जो आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, आपके पास जो डेटा है वो ग्राउंड से आ रहा है और ईसीआई अगर उसे दे रहा है और अपडेट नहीं कर पा रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में भी जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, जो किसानों के साथ हुआ, जो युवाओं के साथ हुआ, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए और हम भी तैयार हैं।